नमस्ते बच्चों। तो हम क्या पढ़ा रहे थे इसके पहले वीडियो में? समास की परिभाषा बताई थी, समास के बारे में विशेष जानकारी बताई थी, शब्दों को ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, फिर उसके भेद बताए थे और 3 भेदों की हमने व्याख्या भी की, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। अब बचे हैं 3 समास बचे हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो पहले हम तत्पुरुष शब्द देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसका दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में जो है द्वितीय विभक्त से लेकर कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक चिन्ह छिपे रहते हैं। कर्ता और संबोधन का कोई इसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कर्म तत्पुरुष में कर्म का क्या होता है? चिन्ह है, को चिन्ह होता है। जैसे यश प्राप्त है तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। कर्म कारक का चिन्ह यश है, यश को प्राप्त, ठीक है। ग्रामगत, ग्राम को गत, शब्द वैसे ही रहेगा, शब्द में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ग्राम को गत, ग्राम को गत, गत माने गया हुआ, गत माने क्या होता है? गया हुआ। अब करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो देखिए रस भरा, रस से भरा, क्या करेंगे इसको? रस से भरा, रस से भरा, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन। सत्याग्रह, ये तो अपादान का हो गया, ये हाँ। हमें संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए, ठीक है ना। तो राह खर्च है तो क्या होगा? राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आग्रह माने होता है हट, लेकिन चूंकि हमें शब्दों को बदलना नहीं है इसलिए हम आग्रह ही लिखेंगे, ठीक है। अब है अपादान, अपादान का चिन्ह भी से होता है और करण का भी चिन्ह से होता है, लेकिन जिसके माध्यम से काम किया जाता है तो करण आता है। जब एक चीज दूसरे से अलग होती है तो वहां अपादान का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर्ग पतित माने स्वर्ग से पतित, पतित माने क्या होता है? गिरा हुआ, स्वर्ग से पतित, ठीक है। नकटा, नाक से कटा, नाक से कटा, ठीक है। अब है संबंध, संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, ठीक है। का, की, के और राजी नहीं होता, लेकिन इसमें जो है का, की, के ही अधिकतर चलता है समास विग्रह में, ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। जलधारा, जल की धारा, जल की धारा। अब है अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर, ठीक है। शरण आगत, शरण में आगत, आगत माने आया हुआ, शरण में आगत। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है ना। तो ये तो तत्पुरुष समास के जो कारक के हिसाब से भेद है वो आपको बताए। इसके अतिरिक्त भी 3 और भेद है। वो है आपका मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी माने 2 पदों के बीच में जब कई पदों का लोप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मध्यम पदलोपी, ठीक है ना। मध्य में जिसके लोप होते हैं पद। तो देखिए दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो देखिए दही और बड़ा के बीच में कितने पदों का लोप हुआ? में डूबा हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम दही बड़ा कहते हैं। 2 ही पदों को मतलब विग्रह होगा और मिलाया जाएगा तब तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब कई पदों का लोप होगा तब उसको हम मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहेंगे। ऊंट गाड़ी क्या कहेंगे? ऊंट से, ऊंट की गाड़ी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऊंट से चलने वाली, चलने वाली गाड़ी, ठीक है ना। ऊंट से चलने वाली गाड़ी। पंचक्की, पानी से चलने वाली, पानी से
चलने वाली चक्की, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 3 पदों का लोप हुआ है, इसमें 1 2 3 इसमें भी पदों का लोप हुआ है, इसमें भी 1 2 3 पदों का लोप हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। और नर समास, नर समास में क्या होता है, आ और अन लगा होता है, ठीक है ना। पहले पद में, पूर्व पद में आ और अन लगा होता है, जिसका अर्थ होता है नहीं, ठीक है ना। जैसे अजर ना जर, क्या इसका विग्रह करेंगे, ना जर। अधीर ना धीर, अनादर ना न आदर। आ का भी अर्थ नहीं होता है और अन का अर्थ भी नहीं होता। अनहोनी न होनी, ना होनी। अकारण न कारण या बिना कारण, ठीक है। अब ये तीसरा है इसका, एक तो यह विग्रह के समास कारक के अकॉर्डिंग हो गया, दूसरा मध्यम पद लोप होगा, तीसरा नर समास हो गया, और अगला क्या है इसका भेद, अलुक। अलुक मतलब जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, माने नहीं होता अलुक में लोप, जिसमें विभक्ति का, उसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जैसे सरस है, सर में उत्पन्न कौन, कमल। सर में उत्पन्न, जलज, जल में जामन उत्पन्न, जल में उत्पन्न। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, ठीक है ना। तो तालाब में उत्पन्न, जल में उत्पन्न और युद्ध में स्थिर, है ना। इसमें मतलब किसी विभक्ति ऐसी होती है, उसी के अनुसार उसका हम अर्थ लगा लेते हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं इसको अलुक तत्पुरुष समास। अब हम आपको बताएंगे कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। पहले बताया था कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य का उपमेय और उपमान का समास होता है। एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, या एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। तो देखिए इसका विग्रह हम कैसे करते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, क्या करेंगे, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। कर्मधारय नीलकमल, नीला है, नीला है जो कमल, कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। जो लगा करके जो है हम विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेषण, ये विशेष है, ये विशेषण है, जो लगाकर जो उसे विशेषता प्रकट करता है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान। 3 प्रकार से इसमें विग्रह होता है। देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो समान लगा देंगे। चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। नर सिंह, नर रूपी सिंह, नर के समान सिंह नहीं, नर है जो सिंह नहीं कह सकते, तो नर रूपी, नर रूपी सिंह, ठीक है। फिर है वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। इसके 3 प्रकार से इसका विग्रह कर सकते हैं। अब आता है आपका बहुव्रीहि समास, जिनमें दोनों पदों का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, अन्य शब्द की प्रधानता होती है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि। चक्रपाणि, चक्र, पाणी माने होता हाथ, किसके हाथ में चक्र है, भगवान विष्णु। तो कैसे करेंगे हम इसको, चक्र है पाणी में जिसके, किसके है, विष्णु। ये आपको जो अन्य
शब्द जिसकी प्रधानता है उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पद्मासना, पद्म है आसन जिसका, पद्म है आसन जिसका, किसका है? सरस्वती जी का, सरस्वती जी का, ठीक है। तिरंगा, तीन हैं रंग जिसके, किसके हैं? राष्ट्रीय ध्वज के हैं, राष्ट्र ध्वज के हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीन है रंग जिसके, किसके? राष्ट्रध्वज तो बहुब्री हो गया, इसका दूसरा भी हो सकता है क्योंकि तीन गिनती वाला है, तीन माने तीन गिनती वाला है, तो इसमें द्विगु भी हो सकता है। तो अगर इसको आपको द्विगु करना तो कैसे करेंगे? तीन रंगों का क्या करेंगे? तीन रंगों का समाहार, ठीक है ना, तीन रंगों का समाहार। अगर इसको द्विगु करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है ना। अब आगे कि घनश्याम, घन है जो श्याम, घन घन है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, कृष्ण भगवान के लिए आया है, ठीक है। घन के समान है जो श्याम कृष्ण जी के लिए आया है, और इसमें दूसरा समास क्या हो सकता है? घन है जो श्याम, घन है जो श्याम मतलब बादल है जो काले, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण विशेषिका हो गया, उपमेय उपमान का हो गया, तो क्या हो गया? कर्मधारय है, ठीक है ना। तो कभी कभी बहुब्री और कर्मधारय हो जाते हैं एक शब्द में, कभी कभी द्विगु और बहुब्री हो जाते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब है अंशुमाली, किरणों का जो अंश का है जो माला, अंश की है माला जिसकी, अंश की माला है जिसकी, अंश माला होता है किरण, किसकी अंशों की माला है? सूर्य की, सूर्य में अंशों किरणों की माला होती है, इसलिए इसको अंशुमाली कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है? गणेश जी का, गणेश जी। इसमें भी देखिए दो समास हो सकते हैं, उदर विशेष है और लंबा उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे आप? लंबा है जो उदर, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय, ठीक है ना। तो किसी किसी में दो हो जाते हैं, कभी द्विगु हो जाता है और कभी कर्मधारय हो जाता है। चारपाई, चारपाई आपको हमने द्विगु में बताया था, चार पायों का समाहार है ना, तो द्विगु हो जाएगा। और अगर हम करेंगे चार पाए हैं जिसमें, किसमें है? चारपाई में, इसमें लेते हैं चारपाई, ठीक है ना। त्रिनेत्र, अब त्रिमिश होता तीन, तीन नेत्रों का समाहार कहेंगे तो द्विगु हो जाएगा। और तीन नेत्रों का, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, किसके हैं? शंकर जी के, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर दो समास होते हैं, ये ज्यादातर बहुब्री और द्विगु का चलता है और बहुब्री कर्मधारय का चलता है, जिसमें दो दो समास हो जाते हैं। इसको ध्यान रख के आप लोग करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।